हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडू ड्रीम क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला वीडियो है और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला वीडियो में हम लोग रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर को हम समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको और इजी फॉर्म में समझाना चाहेंगे आपको। तो हम क्या किए हैं, इसको विजुलाइजेशन मेथड जो आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को विजुलाइज अगर कर लेते हैं तो बहुत दिनों तक हमें याद रहती है। तो हम रियल नंबर को क्या किए हैं, एक लाइन डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं। तो मैंने पहले ही लाइन डायग्राम बना के रखा है आपके लिए। रियल नंबर को हम क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक हो गया आपका रैशनल नंबर, दूसरा आपका हो गया इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फ्रैक्शन देन इंटीजर। अब इंटीजर आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नेगेटिव इंटीजर देन होल नंबर। देन होल नंबर 2 डिवाइड हो गया, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसको समझते हैं कि क्या हुआ। पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो आप जानते हो शुरू से 1 2 3 4 अप टू n तक। n में क्या आ गया, n में वो सारी डिजिट्स आ गई जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जहाँ तक आप जान सकते हो वहाँ तक हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n तक। अब उसमें क्या करें, हम ज़ीरो ऐड कर दिए कि नेचुरल नंबर के साथ हमारा ज़ीरो ऐड हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू n तक। जब ये यहाँ तक हो गया तो क्या बन गया, वो होल नंबर बन गया। मतलब होल नंबर ज़ीरो ऐड होने के, ज़ीरो नेचुरल नंबर के साथ ऐड हुआ तो क्या हो गया, आपका होल नंबर हो गया। अब क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स को समझते हैं। पहले इंटीजर्स में क्या आ गया आपका, -3 -2 -1, फिर क्या आएगा 0 1 2 3 4 अप टू n तक। ठीक है, ये आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर, ये आपके हो गए ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, यहाँ देखिए, अब नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ हो गए, मैंने पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलते हैं, मगर मैंने जीरो को किस में काउंट किया। जीरो क्या है, जीरो मेरा ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, क्लियर। अब इसको हम एक चीज़ और हमको यहाँ पे देखना है कि नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, हम कैपिटल W से। नेगेटिव इंटीजर्स को Z के ऊपर नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव अगर होता है तो Z के ऊपर पॉजिटिव कर दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ तक इंटीजर तक अब क्लियर हो गया। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या हो गए, जैसे आप देखे होंगे 0.5 0.4 0.3 0.2, ये सब क्या हो गए, फ्रैक्शंस आ गए। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक जितने भी नंबर्स आए आपके, क्लियर है, यहाँ तक जितने भी नंबर्स आए उसको अगर मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो वो सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। क्लियर है, P/Q कहीं कहीं पे आपको दिखना ये R/S भी दिया होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं कि P/Q हमने पढ़ा है और R/S आ गया तो हमें क्या, P/Q हो लिख सकते हैं, हम R/S भी लिख सकते हैं। मगर कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन को जानना है, वो कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर जब तक कंडीशन आपको पता नहीं होगी तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि ये रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर, और ये हमेशा आपको यूज़ में आएगी। ठीक है ना, तो कंडीशन ये बोलती है कि कोई भी डिजिट रैशनल नंबर है तब जो, अब इसमें देखिए ऊपर वाला आपका क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना, तो आपका Q जो है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हो गई पहली कंडीशन। क्लियर है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर, अभी को प्राइम क्या होता है ना, को प्राइम क्या होता है, व्हेन टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर, व्हेन टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर्स कौन, P एंड Q। ठीक है ना, व्हेन टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर मतलब P और Q के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे एक को छोड़ के। मतलब जैसे एक हो सकता है
मतलब 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है ना। उसके कॉमन फैक्टर अगर नहीं होंगे तब वो को प्राइम है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो गया आपका रैशनल नंबर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या आ गया आपका, यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हो गए। अब मेरा आ गया इररेशनल नंबर, मतलब जो भी नंबर्स रैशनल नहीं है वो सारे क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो आप, √2, √3, पाई, ठीक है ना। तो आपकी ये क्या हो गए, आपके क्या होगा, ये इररेशनल नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव दैट √3 इज अ इररेशनल नंबर, √2 इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है ना। आपको कैसे प्रूव करोगे कि इररेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है? तो उसके लिए आपको कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। पहले आप इसको कंडीशन को एकदम याद करके रखो, फिर उसके बाद ही आप इसको प्रूव कर सकते हो। और ये मोस्टली क्वेश्चन आगे तक पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ गया कि √3 इज इररेशनल नंबर या रैशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन हो गया 0 आपका किस में आता है, नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर्स में। ऑब्जेक्टिव भी देखते चलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहेंगे तो हमको कुछ चीज़ें याद रहेगी, ये हमेशा आपको आगे तक याद आएगी, याद रखना है, ठीक है ना। आप कंपटीशन में फाइट करोगे किसी भी चीज़ के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों मिलते हैं तो बनता है क्या, रियल नंबर, ठीक है ना। वो सारे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, पूरा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आता, कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, जिस एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने, प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि √3 इररेशनल नंबर है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं और उसके बाद फिर हम बोल देते हैं कि हाँ हम गलत है, ठीक है, यही सही है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, अब मान के चलते हैं कि अब ये बोल रहा है हमको क्या, ये इररेशनल नंबर है, तो हम बोलते हैं नहीं ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बोलते हैं लेट √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या पड़ी है कि अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो उसके दो कंडीशन को वो फॉलो करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि वो p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, p एंड q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम, अब लिख लिया हमने √3 को किसके फॉर्म में, p/q के, मतलब वो p/q होगा। अब क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, 3 इजिकल टू, या फिर हम आप ऐसे लिख लो इसको, 3q² इजिकल टू p। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², ओके। 3 इज अ फैक्टर ऑफ p²। एक कंडीशन और याद रखिए, कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर का फैक्टर है तो वह उसके नंबर का भी फैक्टर होगा। क्लियर? अगर कोई भी नंबर उसके स्क्वायर का फैक्टर है तो वह उसके नंबर का भी फैक्टर होगा। तो मतलब अगर ये p² का फैक्टर है, ठीक है ना, तो वो p का भी फैक्टर होगा, ठीक है। 3 इज फैक्टर ऑफ p², so will be factor of p also। क्लियर है ना? ये आपकी हो गई कंडीशन। अब क्या बोलता है, हमने कर दिया क्या, ठीक है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², so will be a factor of p also। अब क्या करो आप, पुट p इजिकल टू 3m, जहाँ p है वहाँ पे क्या रख दो आप, 3m रख दो, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे आपको स्क्वायर किया ना आपने, तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका, p की जगह आपने क्या रख दिया, 3m इजिकल टू
इजिकल टू 3q²। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 9m² इजिकल टू 3q², और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3m² इजिकल टू, ये कट जाएगा आपका q²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ वही पे आ गई यहाँ पे। अब क्या हो गया p², अभी इसका किसका फैक्टर हो गया, ये q का फैक्टर हो गया। तो सेम चीज़ लिखना हमको, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q², सो विल बी फैक्टर ऑफ q आल्सो। ठीक है ना। अब यहाँ पे चीज़ आ गई हमारी, क्या चीज़ हम लोगों ने बोला था कि वो दोनों नंबर को प्राइम होगा। अगर को यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के फैक्टर सेम हो जा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, ये रैशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो रैशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो मतलब क्या हो गया, वो इर्रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। सेम चीज़ है, अगर आपको बोलता है कि √2 को प्रूव करो, तो सेम जहाँ पे √3 है, जहाँ पे 3 लिखा वहाँ पे आप 2 लिख लो। ठीक है ना, सेम यही कंडीशन आपका चलेगा। और एक चीज़ और याद रखो, ठीक है, कोई भी, ठीक है ना, इर्रेशनल का सम इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, कोई भी इर्रेशनल नंबर का सम इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना, क्लियर होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच।